हेलो नमस्कार, मैं रतन सिंह पायल आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी जो लेक्चर सीरीज चल रही थी, आज मैं बात करूंगा बीएससी सेकेंड ईयर के लिए थर्मोडायनेमिक्स की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसकी बात करूंगा। आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और उस टॉपिक का नाम है अभिगमन परिघटनाएं, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। तो देखो, इसमें जो आज का जो वीडियो होगा उस वीडियो के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन की बात होंगी। बड़ा क्वेश्चन आएगा वो इससे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर आप देखना, उसमें से बड़ा क्वेश्चन आता है परीक्षा के लिए। तो आपने लिखा, टॉपिक का नाम क्या लिखा, अभिगमन परिघटनाएं, घटनाएं इंग्लिश में लिखा आपने ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। अब देखो, एक सेकंड के लिए जब कोई निकाय असाम्य में होता है, नॉन इक्विलिब्रियम के अंदर होता है, तब उसके अंदर ट्रांसपोर्ट यानी अभिगमन होता है और उस अभिगमन के कारण, उस ट्रांसपोर्ट के कारण एक ड्राइविंग फोर्स अप्लाई होता है। ड्राइविंग फोर्स यानी परिचालक बल लगता है, ठीक है ना। उसके कारण जैसे मान लो जो भी कोई भी भौतिक राशि है उसका ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर वो राशि आपको ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो देखो, जो फ्लक्स घनत्व होता है या फिर जो फ्लक्स होता है, कोई किसी भी भौतिक राशि का फ्लक्स, मैंने क्या बताया, असाम्य का मतलब है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक बात काम में लेता हूं, जैसे इस साइड के अंदर अणुओं की संख्या, पार्टिकल्स की संख्या है ज़्यादा और इस साइड में क्या है, कम है, तो ये इस साइड वाले पार्टिकल इधर जाएंगे आराम से, तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया अपना, ठीक है ना। और इसी ट्रांसपोर्ट को अपन आगे बात करते हैं विस्तरण, डिफ्यूजन की बात करेंगे। अपने यहाँ पर 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। नंबर फर्स्ट है डिफ्यूजन की, नंबर सेकंड है विस्कोसिटी की बात करेंगे और थर्ड है हीट कंडक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, मैंने बात की, यहाँ पर कुछ याद नहीं करना है कि कोई भी भौतिक राशि है, भौतिक राशि आपका फोर्स हो सकता है, आपका जैसे मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं, मास हो सकता है, एनर्जी हो सकती है यानी हीट हो सकती है। ये है ना, ये प्रोपोर्शनल होता है परिचालक बल के, ड्राइविंग फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। अगर मैं ये प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो एक नियतांक लिखा जाएगा, कांस्टेंट लिखा जाएगा, और इनटू क्या लिखूं, परिचालक बल लिखूंगा। यानी ये अपने शुरुआत की, परिचालक बल का मतलब क्या है कि जब आपका निकाय, आपका सिस्टम असाम्य में होता है, नॉन इक्विलिब्रियम के अंदर होता है, तो देखो एक फोर्स अप्लाई होता है, उसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, परिचालक या ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अब नंबर फर्स्ट। पहला जो पॉइंट होगा, इसके अंदर 3 पॉइंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से इसमें 2 इंपॉर्टेंट हैं, तो 2 कौन कौन से हैं वो अपन बाद में बात करते हैं। पहले देखो, आप विसरण की बात कर लो। विसरण का मतलब है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की बात करो तो देखो, इसमें क्या होता है, जब आप अणुओं की संख्या में सांद्रण प्रवणता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उत्पन्न होती है, तो पार्टिकल क्या करते हैं, अधिक प्रवणता से या फिर उनकी संख्या जहाँ अधिक होती है, जहाँ ग्रेडियंट ज़्यादा होता है, वहाँ से कम की ओर मोशन करते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। तो मुख्य बात है विसरण हुआ कैसे, तो मैंने क्या बात बोली, सांद्रण प्रवणता के कारण। सांद्रण प्रवणता इंग्लिश में याद करो तो लिखोगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, ग्रेडियंट के कारण जो अणुओं का प्रवाह होता है
मॉलिक्यूल का प्रवाह होता है, प्रवाह ही विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। आपने मेरे हिसाब से एकदम याद कर ली। फिर बाद में बात आती है, एक नाम ऊपर मैंने केवल फ्लक्स लिखा, यहाँ पे अगर मैं कर दूं फ्लक्स घनत्व है, डेंसिटी ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स घनत्व है, तो फ्लक्स घनत्व का अर्थ होता है कि एकांक क्षेत्रफल यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जो भी राशि चल रही है, जारी है, गति कर रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं, फ्लक्स घनत्व है। तो मैंने एक शब्द काम में लूंगा मैं हमेशा, फ्लक्स घनत्व है, ठीक है ना। फ्लक्स घनत्व का मतलब हमेशा क्या होगा, हमेशा ये होगा कि जैसे मालूम है संवेग का फ्लक्स घनत्व की बात करूं, तो जैसे ये एकांक पृष्ठ से एकांक समय में जितना संवेग ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसी को अपन क्या बोल देंगे, संवेग का फ्लक्स घनत्व बोल देंगे, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मोमेंटम बोल देंगे, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मोमेंटम अपन बोल देंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे एक शब्द काम में लूँ, इसमें सांद्रण प्रवणता यानी अणुओं की संख्या, तो देखो अणुओं एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाले अणु अर्थात अणुओं का फ्लक्स घनत्व है, फ्लक्स घनत्व है, इसको संकेत के रूप में लिखा Jn, यहाँ हो। फिर ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो प्रवणता उत्पन्न हो रही है सांद्रण प्रवणता, ठीक बात ना। तो ये मैंने लिखा सांद्रण प्रवणता, ठीक है ना। फिर इसको मैथमेटिक्स के रूप में लिखूंगा तो इसको लिखा जाएगा Jn प्रोपोर्शनल टू सांद्रण प्रवणता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल की बात हो रही है। नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए मैं अगर n लिखूं तो यहां लिखा जाएगा, देखो ग्रेड n, क्या लिखा, ग्रेड n लिखा, याद हो गया। प्रोपोर्शनल साइन हटाता हूं तो इसी को लिखा जाएगा Jn इक्वल टू माइनस डी ग्रेड n, माइनस डी ग्रेड n। d जो है इसको विसरण गुणांक कहते हैं, क्या कहते हैं, विसरण गुणांक कहते हैं, डिफ्यूजन कोफिशिएंट कहते हैं। d क्या है, d आपका विसरण गुणांक है, विसरण गुणांक, अच्छा डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ठीक है। ये जो है इसको फिक का नियम भी कहते हैं, कौन सा नियम, फिक नियम भी कहते हैं, बात याद होगी सबके। फिर बाद में देखो छोटी छोटी बात है, डी का अगर यूनिट पूछे, यूनिट ऑफ डी, यूनिट ऑफ डी क्या करोगे, यहीं से कर दो। ये क्या है, देखो एकांक क्षेत्रफल और एकांक समय में गुजरने वाले पार्टिकल्स हैं, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n अपॉन a इंटू टाइम लिख सकता हूँ। तो देखो इसका जो यूनिट जो होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो यहाँ से लिखेंगे d की यूनिट बराबर इसकी यूनिट, d की यूनिट बराबर इसकी यूनिट, और ये किसके बराबर है, इसकी। ये नंबर ऑफ पार्टिकल कोई यूनिट होती नहीं है, तो यहाँ लिखा जाएगा 1 अपॉन मीटर स्क्वायर और सेकेंड, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो नंबर 2 पॉइंट अपन शुरू करते हैं। नंबर 2 पॉइंट जब अपन शुरू करते हैं तो वो है आपका श्यानता या श्यान बल, विस्कोसिटी। पहली बात तो श्यानता होती क्या है, तो सबको मालूम है मेरे हिसाब से
जो भी तरल होते हैं, तरल की परतों के बीच में जो जब रिलेटिव मोशन होता है, आपेक्षिक गति होती है, तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जो कि उनकी आपेक्षिक गति या रिलेटिव मोशन का विरोध करता है, उसको अपोज करता है, ठीक है ना। उसी को अपन क्या बोलते हैं, संयन बल बोलते हैं। और संयन बल क्यों उत्पन्न हुआ, आपेक्षिक गति। संयन बल कब उत्पन्न होता है, जब वेलोसिटी के अंदर ग्रेडियंट हो या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट उत्पन्न हो, ठीक है ना। या फिर मैं ये बोलूँगा कि वेग प्रवणता, वेग प्रवणता की जगह मैं बोल सकता हूँ संवेग प्रवणता जब हो, तो जब संवेग का जब ट्रांसपोर्ट होता है, मोमेंटम का जब ट्रांसपोर्ट होता है, तो आपको जो संयन बल लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, इसका संयनता कब लगती है, वेग प्रवणता या फिर संवेग प्रवणता के कारण, संवेग प्रवणता के कारण जो बल लगता है, जो बल लगता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, संयान बल बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं, ठीक बात है। एक एग्जांपल लेते हैं, माना कि आपका लिक्विड है, कोई इस साइड में फ्लो कर रहा है, अच्छा ये डायरेक्शन आपकी जेड है, ये इसको आप ऐसे समझो, ये आपकी डायरेक्शन कौन सी है, अक्ष डायरेक्शन, ठीक है ना। ये इस साइड में गति जब कर रहा है, तो देखो होता क्या है, जब द्रव जो प्रवाहित होता है तो नीचे वाले का वेलोसिटी तो होती है सबसे कम, ऊपर वेलोसिटी बढ़ती जाती है, तो वेग प्रवणता कौन सी दिशा में उत्पन्न होगी, इस दिशा में उत्पन्न होगी, जेड दिशा में, ठीक बात है ना। ये कौन सी दिशा में उत्पन्न होगी, जेड दिशा में उत्पन्न हो चुकी है। क्या ये बात समझ आ गई सबके। अच्छा फिर बाद में मैं बात करता हूँ, और लिक्विड जो है बल किधर लगेगा, फिर इधर लगेगा, है ना। आप देखो यहाँ पर वो दोबारा वही बात शुरू होती है, एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में, एकांक समय में संवेग का प्रवाह है या संवेग का अभिगमन हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, जे, और संवेग के लिए मोमेंटम के लिए P इज प्रोपोर्शनल टू क्या आना चाहिए, ग्रेड P, क्या आना चाहिए, ग्रेड P, P फॉर मोमेंटम, ठीक बात है। तो यहां से लिखूंगा जे P इक्वल टू एक माइनस साइन, और फिर लिखेंगे एक संकेत कोफिशिएंट ईटा, और यहाँ लिखा ग्रेड P, ग्रेड P लिखा, याद होगी। अब वहाँ से लिखूँ तो देखो JP अक्ष, इसका फ्लो किधर हो रहा है, अभिगमन किधर हो रहा है, अक्ष डायरेक्शन में, इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, माइनस ईटा, और ग्रेड P, P के अंदर जो ग्रेडियंट है वो कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो इसकी जगह लिखा जाएगा ग्रेड P लिख दो, ग्रेड V लिख दो, यहाँ ग्रेड V लिख देता हूँ, P बाद में कर लेंगे इसको, ग्रेड V, तो यह आ जाएगा आपका dVx अपॉन dz। यहाँ पर ग्रेड V लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने क्या बताया कि वेलोसिटी इस साइड में बढ़ रही है, वेलोसिटी इस साइड में बढ़ रही है, ठीक है ना। अब देखो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं एक डायरेक्ट बात लिखूंगा, इसकी जगह लिखा जा सकता है Fx अपॉन A दैट इक्वल टू माइनस ईटा dVx अपॉन dz। अब आपके दिमाग में बात आनी चाहिए Fx अपॉन A कैसे किया मैंने, Fx अपॉन A के लिए आप ऐसे समझो कि ये फ्लो किसका हो रहा है, संवेग का, कैसे हो रहा है, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, P अपॉन, इसकी जगह पर देखो एकांक क्षेत्रफल के लिए A, एकांक समय के लिए क्या लिखा, T। बात याद होगी सबके, समझ आ गई बात मेरे हिसाब से। अरे एकांक के लिए एरिया का तो डिवाइड करेंगे ना, टाइम के एकांक समय है तो टाइम से डिवाइड करेंगे। P अपॉन T गति के दूसरे नियम से आप क्या लिखते हो, इसको F लिखते हो, और A की जगह क्या लिखा मैंने, A लिखा। अक्ष डायरेक्शन है तो यहाँ क्या कर दिया मैंने, अक्ष कर दिया, तो इस प्रकार से वहाँ पर क्या आया है, Fx अपॉन A आया है।
अब देखो ईटा जो है इसको सयांता गुणांक कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सयांता गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फिर मेन बात आती है इसका यूनिट आती है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आप सेकेंड ईयर में मेरे हिसाब से आप आराम से कर लोगे, यहाँ से करना। देखो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। फिर बाद में इसकी करना तो ये तो ऊपर जाएगा तो dz का मीटर, फिर dvx नीचे आएगा इस साइड में जाएगा तो यहाँ लिखूंगा मीटर पर सेकेंड। तो देखो मीटर से मीटर कैंसिल, आपका ये आ गया न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ये आपका ऐसा मात्रक हो गया। ऐसे ही आप सीजीएस मात्रक कर सकते हो। कैसे क्या करोगे कर लोगे, और सीजीएस मात्रक इससे करोगे। फिर देखो चलो मैं लिख देता हूँ, न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा आपका डाइन, सेकेंड की जगह क्या आ जाएगा सेमी, सेकेंड की जगह पर सेकेंड, अच्छा इसकी जगह आ जाएगा सेमी स्क्वायर। और इसी को आपका खूब पढ़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? पोइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोइज बोलते हैं। यानी आपने सीखा कि सयांता गुणांक का जो मात्रक है वो पोइज होता है, सीजीएस मात्रक। थोड़ा सा एक बार दोबारा रिवाइज करो, ये रामायण समझ आई क्या? ये थोड़ा ध्यान देना, GRAD है यहाँ तक, है ना। ये संवेग जो भौतिक राशि है उसका फ्लक्स घनत्व है ना। चलिए इसके बाद में देखो, अगर आपके देखो वो हो, मान लो ताप में प्रवणता हो, ताप में प्रवणता, तो तीसरा पॉइंट अपन करते हैं। तीसरा पॉइंट होगा ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी। ऊष्मा चालकता के लिए वही बात है, जब ताप प्रवणता हो, ताप प्रवणता हो तब जाके होगा। अगर ताप प्रवणता देखो, जैसे मान लो एक परत तो ये है, इसका टेम्परेचर सपोज करो 100 डिग्री सेल्सियस है। एक परत ये है पूरी, इसका माना कि 110 है। एक परत ये है, इसका माना कि 120 है। तो प्रवणता उत्पन्न हुई या नहीं? ठीक है ना। अब देखो अगर ताप प्रवणता इस प्रकार से है तो इन परतों के अभिलंबित ऊष्मा का प्रवाह होगा। परत ये है, पहले वाली लाइनों में भी ऐसे सेम बात थी, तो ऊष्मा का प्रवाह इस साइड में होगा। ये अभिलंबित हुआ या नहीं हुआ? ठीक है ना। तो देखो इसके लिए मैं ऐसे लिख देता हूं, इसका संकेत अगर काम में लेते हो आप, संकेत कौन सा काम में लें, और संकेत के लिए अपना एक फूरियर नियम है। यहाँ पे कौन सा नियम है? फूरियर रूल है। और फूरियर रूल के लिए JU इक्वल टू एक कांस्टेंट K, एक कांस्टेंट आपने क्या ले लिया? K काम में ले लिया। और ग्रेड क्या लिखूं? ताप T लिखा। तो ये अपना कौन सा नियम हो गया? फूरियर नियम हो गया। आप देखो मेरी बात सुनना, अगर ताप प्रवणता आपको अक्ष डायरेक्शन में है, ताप प्रवणता कौन सी दिशा में है? अक्ष डायरेक्शन में है, तो दैट इक्वल टू -K, यहाँ क्या लिखा जाएगा? dt अपॉन dx लिखा जाएगा। ठीक है ना। फिर बाद में ये क्या है? एकांक क्षेत्रफल से JU जो है, ये है एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में, एकांक समय में प्रवाहित या फिर अभिगमित या ट्रांसपोर्ट प्रवाहित ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा ये है इसके अंदर। यानी इसकी जगह मैं ऐसे लिखता हूँ, JU की जगह लिखा जा सकता है Q बटा एकांक क्षेत्रफल के लिए A, समझ आ गई, और इनटू एकांक समय के लिए क्या लिखा मैंने? T। ठीक है। इसकी जगह मैं लिखूंगा केवल या तो Q डॉट लिखो अपॉन A, यानी अगर मैं Q भी लिखता हूं यहां पर तो आप इसको क्या बोलोगे? पर सेकंड प्रवाहित ऊष्मा, पर सेकंड प्रवाहित ऊष्मा। तो ये लिखा जा सकता है यहां पर Q अपॉन A इक्वल टू -K dt अपॉन dx। अच्छा,
इस क्यू का नाम क्या है कि जो आपकी जो परतें थी, एक समान ताप वाली जो परतें थी, उनसे प्रति सेकंड प्रवाहित ऊष्मा का है, ऊष्मा की मात्रा है। तो ये आपका हो गया है, यहीं से आप लिख सकते हो Q इक्वल टू माइनस KA dt अपॉन dx लिख सकते हो, ठीक है ना। अब तो मेरे बात सुनना, K को क्या बोलते हैं, ऊष्मा चालकता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो यूनिट ऑफ K ये क्या है, ऊर्जा प्रति सेकंड। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा, यह आ जाएगा जूल प्रति सेकंड, ठीक है। अपॉन की जगह अपॉन, ए नीचे आएगा, इसके ए की जगह लिखा मीटर स्क्वायर, फिर बाद में dx ऊपर आएगा तो ऊपर लिखा मीटर, dt नीचे आएगा तो इसकी जगह क्या लिखा मैंने, ऐसा ही है तो केल्विन, क्या लिखा, केल्विन। इनकी काटपीट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप CGS भी निकाल सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ पर आपको ये थोड़ी ये बातें बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। वो जरूर याद रख लेना कि जैसे किसका ट्रांसपोर्ट हुआ, श्यानता जो है विस्कोसिटी के अंदर ट्रांसपोर्ट किसका हुआ, मोमेंटम का, ठीक है ना। अच्छा, जैसे थर्ड वाले की बात करता हूँ, ऊष्मा चालकता के अंदर ट्रांसपोर्ट किसका होता है, उसमें ऊर्जा का, हीट एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक बात है। फर्स्ट विसरण के अंदर या डिफ्यूजन के अंदर ट्रांसपोर्ट किसका हुआ, तो आप ये बोल सकते हो अणुओं की संख्या का या फिर अणुओं के द्रव्यमान का ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में एक बात ये फॉर्मूले याद कर लेना, ये आगे काम में आ जाएंगे। इसके बाद एक ये भी याद कर सकते हो, श्यानता गुणांक ईटा जो है उसका CGS मात्रक क्या है, पोइज है, और उसका MKS मात्रक या SI मात्रक क्या है आपका, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर है। ये कुछ यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखी होंगी और याद भी कर ली होंगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसके अंदर मैं बात करूँगा विसरण की बात नहीं करेंगे, श्यानता की बात करेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी एग्जाम के लिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।